नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने परिवार का और अपना भी अच्छे से ध्यान रखिए। तो आज कहानी का भाग दूसरा है। चौकीदार ने जो कांपती हुई आवाज़ में कहा, रात को यहाँ कोई नहीं जाता, वो जगह ठीक नहीं है। गांव का जो चौकीदार है, कांपती आवाज़ में उसने कहा। रेखा, सीमा, राहुल और जीवा, सौरभ कहीं नहीं मिले उस रात। अचानक सौरभ की आंख खुली। वो किसी अंधेरे कमरे में थे। दीवार से जो थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। सीमा और राहुल, तुम लोग कहाँ गए थे? उन्होंने एक दूसरे से मालूम किया। मतलब अंधेरे में एक आवाज़ आई। यहाँ सौरभ ने देखा कि राहुल, सीमा, जीवा खड़ा है, लेकिन पूरा भीगा हुआ, एकदम पूरे कपड़े भीगे हुए खड़े गेट पे वैसे भी सब। तुम ठीक हो? सौरभ ने राहत की सांस ली जब उन्होंने पूछा। तो राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। राहुल की आंखें सफ़ेद थी जब उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया। तो तभी पीछे से सीमा और रेखा की चीख सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दीवार पर अचानक पानी की लकीरें बनने लगी। वो लकीर मिलकर एक चेहरा बना रही थी, वही भीगी हुई लाश का चेहरा। उसने कहा, 3 ने देखा था, 1 ने रोका था, और 1 ने सच छुपाया, और 1 ने हंसी उड़ाई, और सौरभ कांप गया। हमने जो किया था। तभी उनके सामने एक दृश्य उभरा। पिछले महीने की वही बरसाती रात थी। पुल के नीचे एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। तीनों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। जब वह चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, तो उन तीनों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी। सीमा और रेखा बोली थी, शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं थी। उसने सच में ही उसे पुकारा था। तो सौरभ ने हंसकर कहा, चलो छोड़ो हमें क्या। तो वह दृश्य वहीं से गायब हो गया, जो दृश्य बना था। अंधेरे में फिर वही फुसफुसाहट की गूंज, मुझे छोड़कर क्यों गए। आवाज़ एक आई, फुसफुसाहट की आवाज़ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। अचानक पानी रुक गया। लाश उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में एक गुस्सा नहीं, खालीपन था। माफ़ी देर से आई। उसने हाथ उठाया। राहुल, जीवा अचानक पानी में खिंच गया। सौरभ चिल्लाया। राहुल, सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी आवाज़ आई, 1 को जाना होगा ताकि 2 जी सकें। सौरभ ने कांपते हुए सीमा की तरफ देखा। अगर मैं जाऊं तो तुम सच सबको बता देना। सीमा चिल्लाई नहीं, लेकिन सौरभ ने खुद को ही छुड़ा लिया। पानी उसे धीरे धीरे निगल गया। अगली सुबह जो गांव वालों को सड़क किनारे सौरभ बेहोश मिला। सीमा और राहुल कहीं नहीं गए थे। सौरभ ने कांपती आवाज़ में सब सच बता दिया। उस दिन से जब भी बारिश होती है तो पुरानी सड़क, जो सीमा रेखा वाली सड़क पर 2 भीगी हुई परछाई दिखती है, और एक आवाज़ गूंजती है, और सच हमेशा भीग कर बाहर आता है।